अंतर्राष्ट्रीय सोना तस्करी गिरोह मामले में नित्य एवं दिलचस्प खुलासा हुआ है। इस गिरोह के सक्रियता का आलम इसी से लगाया जा रहा है कि खेप ढोने वालों का मोबाइल जहां म्यांमार के सिम से चलता है, तो वहीं गाड़ी में लगे डोंगल से वाईफाई मिलता रहता है। खास बात तो ये है कि गुवाहाटी और दिल्ली के बीच अररिया को गिरोह ने पड़ाव बना रखा है। अब तो डीआरआई सहित विभिन्न एजेंसियां भी मान रही हैं कि जिस तरह से महज 7 दिन के अंदर 100 किलो से अधिक सोना और करोड़ों रुपए नकद सहित 20 से अधिक वाहनों की जब्ती हुई है, इससे इस तस्करी का संचालन किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह द्वारा किए जाने की आशंका है। वहीं इतने बड़े तस्करी और तस्कर गिरोह के साथ लोकल कनेक्शन साथ ही इतने बड़े तस्करी और तस्कर गिरोह के साथ लोकल कनेक्शन का मामला सामने आया है। बता दें कि डीआरआई अधिकारी सूत्रों की माने तो तस्करी मामले में गिरफ्तारी तस्कर और चालक ने पूछताछ के दौरान खुलासा किया है कि उन लोगों का मोबाइल जब्त कर लिया जाता था और एक मोबाइल और डोंगल थमा दिया जाता था। उस मोबाइल में सभी डिजिट लॉक रहता था। डोंगल से सिर्फ एक ही नंबर पर वाईफाई के माध्यम से व्हाट्सएप कॉल होता था, जो म्यांमार का होता था। म्यांमार की सिम से मोबाइल चलता था और डोंगल से वाईफाई मिलता था। मोबाइल में सिर्फ म्यांमार में एक नंबर पर ही व्हाट्सएप कॉल होता था। वहीं आधिकारिक जानकारी के अनुसार म्यांमार में बैठकर गिरोह का किंग पिन ही पूरे तस्करी का संचालन करता था। पड़ाव के रूप में अररिया सूत्रों की माने तो गुवाहाटी से दिल्ली की दूरी करीब 1900 किलोमीटर है। लिहाजा गुवाहाटी से 700 किलोमीटर की दूरी स्थित अररिया को पड़ाव बनाया गया था और यहीं से सब चीज़ों का संचालन हो रहा था। इस संबंध में गिरफ्तारी हुई है और इसके बाद ये बड़ा खुलासा हुआ है, जिससे कि अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ बैठे बिहार के इस जिले में बैठे ये गिरोह ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की तस्करी करने में सफलता प्राप्त की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की तस्करी करने की कोशिश की है। सूत्रों की माने तो पिछले करीब 1 वर्ष से अररिया पड़ाव बना हुआ था। विगत मई 2023 को जमीन को एग्रीमेंट बनाया कर वहां पर एग्रीमेंट सहित दोनों पक्षों की सहायता से खुफिया विभाग खंगाल रही थी कि किस तरीके से एग्रीमेंट में इन एजेंसियों द्वारा कार्य किया जा रहा है। बता दें कि डीआरआई सूत्रों की माने तो गिरोह द्वारा अररिया को बेशक पड़ाव बनाया गया था, मगर अररिया में सभी वाहनों को बाउंड्री वॉल के अंदर छिपा कर रखा जाता था। यही वजह है कि जब गिरफ्तार तस्कर के निशानदेही पर डीआरआई की टीम अररिया जिला मुख्यालय पहुंची तो दीवारों से घिरी जगह पर छुपाकर 9 वाहनों को देख भौचक रह गई। बाद में टीम के द्वारा सभी वाहनों को जब्त कर मुजफ्फरपुर लाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ PR लाइव।